आप अपनी लय में खुद चलोगे और आप एक्सेल करोगे तो नौकरी तुम्हारे घर चल के आएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम टुडे। और वो एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेशन सिस्टम एक खाना पूर्ति का सिस्टम है जिसमें लोग पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन उनके पास हताशा है, उनके पास जॉब्स नहीं है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है बेटा जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये विदेशों में भी चोरी नहीं होता। जिसके पास शिक्षा है वो कुरूप भी सुंदर हो जाता है। इसलिए शिक्षा पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। पीपल गो फॉर शॉर्टकट्स पीपल। और मैं ये एजुकेशन सिस्टम से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये बातें अपने अनुभव की कर रहा हूं, मेरी जिंदगी से सीख के कर रहा हूं, मेरे अपने अनुभव से कर रहा हूं। इसलिए व्हेन आई टॉक ऑफ जॉब्स, देयर हैज बीन नो पॉलिसीज that will actually take you to jobs. There are schemes. स्कीम होती है, वाह जी लो महाराज 200 करोड़ रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ नौकरी दे दी ठा। लेकिन उसके पीछे ना कोई बजटरी एलोकेशन है, उसके पीछे। अब आप देखो बेटा, यहां कुछ पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाना, 26 लाख नौकरी जी, घर घर में नौकरी ठा। दूसरे आए, महाराज पर्ची रखो, पर्ची जो वो 26 थी ना, आप पर्ची रखो, मैं दे दूंगा सारी की सारी ठा। ऊपर चले जाओ, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह 2 करोड़ एक साल में ठा, 8 लाख, सब शगुफे, सब बातें। मैंने आज तक कभी ये वायदे नहीं किए क्योंकि मैं जानता हूं कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए बहुत, कितने आप देखिए, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर, यू लुक एट द प्रोमिसेस, 2 करोड़ जॉब्स एट द सेंटर 1 ईयर, कितने मिले आप ही बता दो। उसके बाद यहां आ जाओ, दिल्ली 8 लाख जॉब्स, एम आई राइट, 8 लाख जॉब्स, 5,000 नहीं मिले। फिर यहां आ जाओ, 26 लाख नहीं मिले। सीधी सी बात है बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूं। 26 लाख नौकरी देनी है अगर, तो 30,000 रुपए चाहिए। एक आदमी को 30,000 रुपए चाहिए, सही है? 20,000, 25,000, 30,000। अगर 30,000 रुपए चाहिए तो आपका बजटरी एलोकेशन एक साल का 93,000 करोड़ रुपया हो जाता है। कितना? 93,000 करोड़ रुपया 26 लाख के लिए, तो 93,000 करोड़ एक साल का। फिर बच्चियों को, सबको, औरतों को 1,000 रुपया फ्री। फ्री। अरे भिखारी है पंजाब की औरत, क्या आप उसे 1,000 रुपया दोगे? हमें फ्री बीज नहीं चाहिए, हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दे और हम और लोगों को भी ये 1,000 रुपया बांट सके। समझे? ये दिस इज व्हाट इट इज बेटा। समस्त उन्नति का आधार, समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। इसीलिए मैं शगुफे नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं ये हवाई बातें नहीं करता। अरे तुम बात करते हो 26 लाख की, तुमसे 1 लाख तो भरी नहीं गई जो तुम्हारे पास है, 1 लाख नहीं भरी गई। मेरा दोस्त आया नहीं आज, प्रगट सिंह। देखो बातें सच्ची करूंगा, लेकिन इस सच को यह मत समझ लेना कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं सच बोलता हूं। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। अरे सच से देखें कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। ये तोप के गोले हैं, वो पंगियां दी तोप होंगी है ना, ठा वाई दी जाके सच नाल ते फिर गला कर दिया ऐ करके। देखो अगर आप 1,000 रुपए फ्री दे रहे हो तो 12,000 करोड़ है एक साल का। अगर आप 26 लाख नौकरी दे रहे हो तो 93,000 करोड़ है। और फिर आप बिजली फ्री 3,600 करोड़। बिजली फ्री नहीं चाहिए, बिजली 24 घंटे चाहिए और 3 रुपए की चाहिए। यह है बात।
देखो आप, कौन कहता है, सिद्धू कहता है ठोको ताड़ी, आप खुद ठोक रहे हो नहीं हो, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और पोल खोलता हूं, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा इज, साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। साधन, हमने साधन छोड़ दिए, शगुफे पकड़ लिए, शॉर्टकट पकड़ लिए, और उन शॉर्टकट के जरिए हम लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। मैं कहता हूं, चाहे सिद्धू आए, चाहे केजरीवाल आए, या चाहे कोई और आए, सवाल करो बेटा, सवाल करो। पैसे कित्थों आने हो, पड़ुए 10, ठोको ताड़ी। अब मैं कह रहा हूं 10 केड़ा बरोटा लगे जिथों पटेगा ते नौकरियां दे देगा ओए, 10 ना, या कोई नोट छापण की मशीन लगी है। बेटा, वी आर मैनेजर्स ऑफ पब्लिक फंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो पैसे कहीं से आएंगे और कहीं पे जाएंगे, बट वी आर नॉट लुकिंग एट 2 months। और लो जी, मेरा दोस्त आ गया, ये गोल करेगा। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि पंजाब के शिक्षा एवं खेल मंत्री परम आदरणीय श्री परगट सिंह जी हमारे मध्य विराजमान हो रहे हैं। कन्या महाविद्यालय आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। मैं माननीय परगट सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई चंगा तू यार, पंजाब के शिक्षा, खेल और यूथ सर्विसेज एनआरआई अफेयर्स मंत्री, भारत के उच्च सम्मान पद्मश्री से अलंकृत माननीय परगट सिंह जी हमारे मध्य आ पहुंचे हैं। ऊर्जा से भरपूर परगट सिंह जी ने हॉकी में परचम लहराए और तिरंगे की शान को बढ़ाते हुए भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, और इनकी खेल जगत में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन सम्मान से भी सुशोभित किया गया है, और आज एक सफल राजनेता, शिक्षा व खेल मंत्री के रूप में युवा प्रतिभा को सुपथ पर अग्रसर कर रहे हैं। मेरा माननीय प्राचार्य जी से अनुरोध कि वह अतिथि अभिनंदन करें, उनको प्लांटर और एक सम्मान चिन्ह कर उनके सम्मान को और बढ़ाएं। बेटा, जोरदार तालियों से स्वागत चलता रहेगा, तालियां नहीं बंद होंगी। इतनी महान शख्सियत का कन्या महाविद्यालय में आना अपने आप में एक बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। बहुत बहुत स्वागत सर। अब हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। अगले प्रश्न के लिए छात्राएं। नहीं मैडम, देखो आया मेरा दोस्त आया, मैं कुछ बोलूंगा ना 1 मिनट में। जी सर, जी खत्म होगी। देखो जी, जब मैं छोटा होता था ना, देखो सवाल का उत्तर तो मैंने दे दिया मैडम, दे दिया ना बेटा, दे दिया। अच्छा, बैठ जा। तो जब हमारा चीफ गेस्ट आता था ना, तो हम लोग असेंबली में खड़े होते थे, सैम मॉनिक शो आए थे, तो सबको लगता था यार ये बोर करेगा, क्या करेगा गुरु। तो सबसे पहले मैं सोचता था यार ये छुट्टी देगा कि नहीं देगा, है। तो अब आप लोग तो हो गए हो बड़े, तो आप तो स्कूल में तो हो नहीं, कॉलेज में हो, तो फिर कॉलेज वाला सोचता है यार हमारा क्या भला करेगा। तो भाई मेरी पावर में तो है नहीं, पर मैं अपने दोस्त की तरफ से कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन को 10 लाख रुपए ठोको ताड़ी। हाँ क्यों भाई, मैं खट गया ना। अगला सवाल भाई, अगला सवाल मुझसे ही मत पूछते रहना, सबसे पूछो, ये बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। हाँ जी बेटा, अगले सवाल के लिए अपना हाथ खड़ा करें। बैठिए। Beta, who's the next student if you want to ask something? बेटा, आप जोरदार आवाज में भी बोल सकते हैं अगर माइक में कुछ। सर, मेरा सवाल ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी तो किस तरह अलग है, ते ये साडे आने वाले भविख लई किस तरह लाहेवंद सिद्ध हो सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा।
ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, अगले प्रश्न के लिए। A very warm afternoon to everybody present here. I am Damika, and my question is, sir, nowadays it is said that mark sheets have become pressure sheets for students and prestige sheets for families. So what can students do to cope up with such intense pressure? Beta, that's a fantastic question. Thank This you, is the sir. best question that anybody has asked ever. Thank you, sir. You know what? जब मैं अपनी बेटी को देखता था ना स्कूल जाते हुए, तो उसका कद इतना सा था और उसके पीछे इतना भारा बस्ता उसकी माँ उसके टांग देती थी। तो पंजाबी में कहते ना कन्नी मंगदी सी, जिधर नूं बस्ता जांदा सी उधर नूं ऐ करदी जांदी सी और सवेरे रोण लग जांदी सी कि मैं नहीं जाना स्कूल। Now that is a sin for any parent to actually make education a burden. I promise you, beta, whatever I am today is because of my father. I never looked at a dictionary. For 2 hours, my mother would teach me Vedas. My father would, teach me the Guru Granth Sahib. It was so interesting. मतलब मैं कदे डिक्शनरी इस करके नहीं सी देखी क्योंकि मैं किसी अंग्रेजी ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ मीनिंग ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ, तो फटैक करके सेंटेंस बना के मैनू दसदे सी। दूजी गल, ही वॉज अ वेरी टफ टास्क मास्टर। अजकल जिहड़ा है ना मावां कोल टाइम है, क्योंकि वो किट्टी पार्टी जांदियां, किट्टी पार्टी नहीं समझदा, किट्टी, मैं तो नाम ही पहली बार सुनिया किट्टी। मैं तो जिहड़ियां हुंदियां ना बिल्लियां, उन्होंने कहंदे किट्टी, म्याऊं म्याऊं करदियां, समझ नहीं। सो उन्होंने किट्टी पार्टी बड़ियां ने। मेरी माँ ने कदे किट्टी पार्टी नहीं देखी। मेरी माँ मेरी गुरु सी। मेरी माँ मैनू सिखाउंदी सी संस्कार। मेरी माँ ने मैनू कोई रुपए पैसे नहीं दिते। मेरी माँ ने मैनू एक ऐसी चीज़ दी जिन्हों दुनिया च कोई चुरा नहीं सकिया, जिन्हें मैनू जिंदगी दे विच मेरी पग 1.5 गिट उच्ची रखी, मेरी अख सीधी रखी ते मेरे मन च कोई पै नहीं रखिया। उसदा मतलब पता की है बेटा, मेरी माँ ने मैनू किरदार दिता जिहड़ा डोलिया कदे नहीं अज तक। नहीं समझ? ये क्यों है? मैं क्यों कहना बेटा? मैं इस करके कहना कि ये जिहड़ियां किताबी गल्लां ने ना, असीं किताबी गल्लां लिख के फिर बोलते हैं। तुसीं देखो जिहड़ा किताबी गल लिख के स्पीच करूगा ना, उहदी अख ऐ जाऊ। जदों उहदी अख ऐ जाऊगी ना तो वो कनैक्ट टुट जाता। समझो, जिहड़ी दिल तो आवाज़ निकलती है असर वही कर। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। उहदे खंभ नहीं होंदे, पर नहीं, पर ताकत परवाज असर रखती है, फिर भी आसमान च लग जाती है। समझे? ये जिहड़ी चीज़ मैं तेनू कह रहा, इसदा मतलब समझना। You have to enjoy everything that you did. If it becomes a burden, it will never be a success. जदों मैनू लगदा ना सियासत बोझ बन गई, मैं भगा के मारदा, अस्तीफा मारदा, ठा करदा, देखिया नहीं? हाँ, फिर मैनू फिर लभ लुभ के ले आउंदे आ, फिर मैनू फिर फड़ फुड़ के ले आउंदे आ। पर मैनू ये लगदा कि मेरी जिहड़ी चीज़ आत्मा ते बोझ है, जिहड़ा मैनू रात नूं सौण ना देवे, मैं वो नहीं कर सकता। और बेटा, let me tell you one of the greatest joys in life that you must imbibe in your own lives. It is एक शब्द, एक लाइन, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। It's a disease. Let me tell you, it's a disease.
You will not find it in any book because it's written by Sidhu. एक खालस सिद्धू है, सिद्धूइज्म है. क्यों? It's my own experience. I'm not copying anyone. Almost all absurdity of conduct arises when people imitate others. And when you imitate someone, you can never be the other person and you lose yourself in the process. बेटा इस दुनिया दे विच दो बंदे दो कुड़ियां दे फिंगरप्रिंट सेम नहीं है. तुसी आडो. You were created differently by God. So do not copy anyone. There is this unlocked potential that you have. And I'm telling you from the Vedas that my mother taught me, my guru taught me. She was my first guru. Not the kitty party, but my guru. Not the internet, but the scriptures, her own life. वो की कहती सी कि ऐसा कोई अखर नहीं जड़ा शब्द ना बन सके, ऐसा कोई पौधा नहीं जड़ा औषधि ना बन सके, और ऐसा कोई बच्चा नहीं जड़ा जीवन दे विच तरक्की ना कर सके. हाँ? So there is fear that one must have. There is fear that kills you. Courage is not the absence of fear. Everybody fears. कई बार मैनू डर लगता हुंदा पर मैनू कल्ले नूं ही पता हुंदा मैनू डर लग रहा, बाकी मैं यहीं खड़ा हूं. समझे ना? Courage is being the only one who knows that you fear. It is not the absence of fear, it is the conquest of fear. जब दानवीर कर्ण लड़ रहा था ना अर्जुन के साथ, तो मद्र नरेश उसका सारथी उसे छेड़ता था. बड़ा जबरदस्त. वो कहना मद्र नरेश वो काठ के, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता. मेरा डर मुझे जागरूक रखता है. मेरा डर मेरे आत्मविश्वास को कभी कुरेदता नहीं. And let me tell you, if you enjoy your work, it could be anything. मैं कहना दुनिया दे विच कोई काम माड़ा नहीं बेटा, कोई काम माड़ा नहीं. If you enjoy your work, you will be successful. You will surely be successful. लेकिन जे जबरदस्ती कीती और तुहाडे ते बोझ बना के सिटता, it will never be successful. बोझ इक्को ही सी, पर मेरे फादर ने मैनू 3 अखबार देने. Now listen to this. मैं थोड़ा टाइम तो लाऊंगा, पर see, it is my duty that I must impart all this. You know, there is no instant coffee in life. And I'm not talking from books. There is no instant coffee. There is no lift in life that you will take and go up. No. There is a lot of hard work. There is an order of perspiration to every successful human being in life. सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद. It's about that adversity. It's about the tough times that you must handle, must have the tenacity to claw out of a difficult situation. मेरा फादर मैनू सवेरे सब तो औखी चीज मैनू की लगती सी, मेरा फादर मैनू 4:30 उठा लेंदा सी. 4:30 उठा के उन्हें अखबार उड़ीकने. वो जो सब तो पहला बस स्टैंड के उत्ते अखबार आता सी, 2:30 बजे साढ़े को आ जाता सी. नहीं तो नॉर्मली अखबार 6 साढ़े 6 आंदा. एक अंग्रेजी का अखबार द ट्रिब्यून, राइट, एक हिंदी का अखबार, तो एक हिंद समाचार आंदा हुंदा सी, तो एक अजीत उदों होर ना आंदा सी. 4 अखबार हुंदे सी. From 4:30 to almost 6 o'clock, I was supposed to read all the newspapers, their headlines, all of them. समझे? पढ़ के फिर वो जदों उठदे सी ते वो चाह दा कप फड़दे सी. हाँ भाई फलाने पेपर च की है, ते जे मैं उत्तर ना दिता ते मुर्गा उदों ही बना दिंदे सी. समझदे हो? मुर्गा भी दूजा टेढ़ा मेढे वाला. You समझदे हो? So there was, I had to be accountable to him. And today, I think about the regimental schedule that he gave me. शाम नूं, तुसी तो बच्चे हो, मैडम नहीं समझणगे, शाम नूं वो तेजेश्वर सिंह आंदा सी दाड़ी जी वाला ना, ऐडां ओहदियां मुੱਛਾਂ जिहियां सीगियां, वो अंग्रेजी न्यूज़ बोलदा सी, ते ओहदे नाल एक रक्साना सुल्तान, मैडम आपको तो पक्का यू वुड रिमेंबर, रक्साना सुल्तान हुंदी सीगी. ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ मेरी उम्र ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਉਹ ਰੁਖਸਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਜਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਮੰਜਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ. ਬਟ ਇਟ ਹੈਲਪ ਮੀ ਸੋ ਮਚ, ਇਟ ਗੇਵ ਮੀ ਸੋ ਮਚ, ਇਟ ਚੇਂਜਡ ਮਾਈ ਲਾਈਫ. When I became a commentator, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜੈਫਰੀ ਬॉयकॉट ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ,
It came from my father. It came from that 4:30 to 6:30 time. It came from hard work. It did not come from any instant coffee. It did not come from anything that was jadui. It came from hard work. There is no shortcut. Got it? So you must choose what you have to be in life. Your choice and not chance will determine your life, right? And that choice you must make. कोई मम्मी पापा नहीं, जो थोड़े दिल दी आत्मा दी आवाज है उन्हें फड़ना बेटा ते देखना कि जे वो दिलों जिहड़ी आवाज निकलदी है ना और दुनिया दी आवाज नूं ना देखो वो फलाने ने कहता चीटिंग करनी रोन लग जाता फिर जाके झूठ बोलना प्रोफेसर ने पढ़ाया नहीं नो इत्थे दी आवाज सुनना. And I'm telling you, if you hear that voice and you enjoy your hard work, somebody will become a Kalpana Chawla, somebody will become a Indira Gandhi, te koi ghar wale te dependent nahi rahuga, ghar wale nu dab ke hi maro. That is what I want. That is what I want. Women empowerment is not ke 50% deta, 30% deta. Women empowerment starts from your house. My daughter went to a better school than my son. That is women empowerment, I'm telling you. So this is what it is. This is what thought process is all about. इस दुनिया दे विच जिन्ने चमत्कार ने ना ये विचारां दे आ बेटा. ये विचारां दे विचारधारा दे ने क्या आज विचारां नाल बंदा बदलदा. मैं किसी नूं बदलना होवे, if I have to change people, I cannot change them with the sword. I cannot change them with sticks. I have to change them with thought process. If I can give them a thought process which is positive, right? People think I'm negative at times. Why? क्योंकि मैनू सुत्ते जगाने पैंदे कई चोरां नूं एहसास कराउणा पैंदा भी तुसीं चोर हो, लुट लिया सानू, कुट्टिया सानू, right? Therefore, there is no better path than enjoyment, enjoying your work. जे थोड़ी हॉबी थोड़ा प्रोफेशन बन जाए, लै तू चैंपियन, ठोको ताड़ी. मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन सी, मैं क्रिकेट खेडदा सी, वो मेरी हॉबी सी, ठीक है कि नहीं? ओदी मैं कमेंट्री करन लगा, नाल ही प्रगट सिंह 2 लाख मैनू मिलदे, 2.5 इनू मिलदे, ठोको ताड़ी. This is what it is when your profession is your hobby and you enjoy it. It does not become any undertaking which becomes a burden will never be a success. But any undertaking which becomes a joy for anybody, for any youngster, will be a success. And I'm telling you, this is last story. फिर मैं बोलना बंद करूँगा तो सारे ने पूछो क्योंकि मैं जरा आज ज़्यादा ही तेज हो गया. You see, when I left cricket. Pardon me, madam, मैं थोड़ा time ज़्यादा ले गया, but I know this will help them. I know this will help them. Otherwise, I wouldn't be speaking. You see, when I left playing cricket, I had 4 crore rupees. 4 crore मैं save कीते सी, 5-7 showroom खरीदे, हक हलाल दा कमाया. प्यो ने कहा पुत्र हक हलाल दा जे कमाएगा तो फिर मेरा आशीर्वाद तेरे नाल. हमेशा हक हलाल दा. पंजी मैं ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ. ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰੇਤੇ ਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਲੈਫਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮਿਸਟਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ 13 or 14 solid people who'd earned a name. ਉਹਦੇ ਚ ਗੀਤ ਸੇਠੀ ਸੀ. there were 2 sportsmen. ਗੀਤ ਸੇਠੀ was there, I was there. So he invited. ਉਦੋਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ. Tata ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ Indica. Did you ever hear the name Indica? The first car that they made. You've heard. So they invited us and they said ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ Indica ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹੀ ਜੀ. Everybody was so excited ਕਿ Indica ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਠਾਂ 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 ਠਾਂ. ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ. I raised my hand. I said, sir, I'm honored, but give me some time. I need a week. ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ. They deposited that money. They had land. I came back. ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇ 4 ਦੇ 4 ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਬਾਰੇ. ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ. ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਹਾਊ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂ. ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ. ਰੇਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਅਬਾਊਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਆਲਮੋਸਟ
8 to 10 crores, right? So I am doing my सैर, मेरा ध्यान हो रही पासे, मैं गुमसुम जा ते इन्ने नूं उन्हें मैनूं कहा, कहंदा सरदार साहब की होया, you are not your normal self. मैं गुडिया थला, मैं कहा सर सही गल है थोड़ी, I am not my normal self. No, what happened? मैं कहा जी टाटा साहब ने कहा भी गड्डियां बेचनियां ते तुसीं अज जिन्नी उम्र भर दी कमाई ला दिओ। मैनूं बिठाया उन्हें, कहंदा सिद्धू साहब तैनूं जंगल च भी बुलावे ना कोई ते उत्थे कहे भी सिद्धू क्रिकेट सिखाऊगा ते लखां लोग ते तो क्रिकेट सीखण आउणगे, ते जे तू कारां वेचण लग गया ना ते तेरे मैनेजर नूं पता लग गया भी तैनूं कारां बारे डक्का नहीं पता, वो तैनूं टांका हर रोज़ लाऊ मित्रा, हर रोज़ टांका लाऊ। मैं नाल दी नाल चिट्ठी लिखी रतन टाटा नूं, आई वाज द ओनली पर्सन आउट ऑफ दोस 14 हू रिफ्यूज्ड टू टेक दैट टाटा एजेंसी बिकॉज आई न्यू दैट आई हैड नो क्लू व्हाट selling cars was all about, and I went into cricket commentary. Within 6 months, I was earning per year 20 crores a year. 20 crores a year. And I was scared of leaving a job which was 50,000 rupees a month. I was scared. Conquer your fears. Unlock your potential. Arise and awake, beta. There is so much hidden within you. There is so much which can empower you. You do not have to go outside. It is all within. कस्तूरी दा मिर्ग जंगलां दे विच भटकदा फिरदा है, उस खुशबू नूं लभण लई जिहड़ी ओहदी अपनी नाभि चों आउंदी ओहदे अंदर है। Self belief is connection with yourself. Think about it. Think whether you are doing something which you are enjoying or not. And believe you me, जे ओ जुनून थोड़े च जाग गया, जुनून की हुंदा है, लास्ट अभी फिर प्रगट सिंह, राइट? जुनून की हुंदा है? What is जुनून? Who talked about junoon? You spoke about the word junoon. Can anybody tell me what junoon is? All right, let me ask you. सवाल सिर्फ तुसी नहीं पूछ रहे, हम भी पूछेंगे, हम भी हूं। दसो कोई है बंदा जुनून, जरा मैंने दस दे। Because this junoon word च सक्सेस छुपी है बेटा, मेरी सक्सेस इस जुनून वर्ड च छुपी है। It's about passion. पूछो। Sometimes I am stuck in solving a problem, then I sleep, and at 2 a.m. or maybe 2:30 a.m. I wake up and I open my laptop and I try to solve it. Sometimes it happens, and मेरे हिसाब से यही जुनून है कि उसको सॉल्व करना ही है आज सोने से पहले। किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक ठीक है, लेकिन जुनून कोई और है, पर ये पूरा आंसर नहीं है। दे दे मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 3300 ਚੋਂ। आप बोलो बेटा। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ। ਤਾੜੀ। You are the first kid बेटा who's answered my question. इधर आ जा, इधर आ जा, ये शॉल तेरी, आ जा, इधर आ जा, आ जा, इधर आ जा, and I'll explain why. बेटा बहुत जोरदार तालियों से स्वागत इस बच्ची का। कमाल करती कुड़ी ने, सिद्धू जी का इसने दिल जीत लिया आज। और या पुत्र जिंदा रहो, खुश रहो, ठोको ठोको यार जरा। सेंटर में ले आइए। खुश रहो, जीते रहो बेटा। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। देखो जड़ा बंदा जुनून वाला हुंदा ना, उन्होंने लोग पागल कहते। क्यों? What is junoon? It is passion, and it is passion and not pedigree which wins you in the end. मैं क्यों कहना? जुनून की है, जुनून है जब आप एक आइडिया में इमर्स हो गए। When you live one idea, breathe one idea, sleep one idea, talk one idea, and it becomes a tidal wave, it actually submerges every pore in your body. That is junoon. जब आप म्यूजिक में इमर्स हो और गाना गा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई आपको देख रहा है, तो वो जुनून है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, सड़क के अलावा आपको दिखता ही कुछ नहीं, वो जुनून है। What is junoon? When no other thought comes and clutters your mind and you're doing just one thing, it is meditation and junoon. और अगर आपको में वो जुनून जाग गया आपके काम के लिए, तो मैं आपको कहता हूं कि आप MD बनने में 6 महीने लगाओगे। ठां। That is the real reason of success that Navjot Singh Sidhu had.
क्योंकि जो किया वो जुनून से किया, पागलपन की इंतहा से किया। मैं प्रगट सिंह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि फिर मेरा जुनून पंजाब वाला, और मेरा जुनून हुन पंजाब वाली है, जब तक जीऊंगा जीऊंगा पंजाब, मरूंगा पंजाब। दैट इज जुनून। Nobody will discourage me. कल्ला खड़ा रहूंगा। One man with courage makes a majority. कल्ला खड़ा रहूंगा इस सिस्टम के खिलाफ। या तो इस सिस्टम ਨੂੰ ਢਾ दूंगा, या तो चोरी पंजाब चों ਭਜਾ दूंगा, या फिर मर मिटूंगा। होर कोई तरीका नहीं है सिद्धू ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ पंजाब ਦੇ ਇਸ विकास ਦੇ रस्ते। Thank you very much. Next question. थैंक यू सर। हाँ जी, अगली छात्रा अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिलाषा है। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण में आपके क्या ख्याल हैं? जैसे हमारे कन्या महाविद्यालय में ऑटोनोमस सिस्टम की वजह से सिलेबस में चेंजेस होते रहते हैं, पर पंजाब में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ये चेंजेस देखने को नहीं मिलते। बच्चों को वो पुराने वर्षों से चले हुए सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैडम आप बोलेंगी? मैं करता हूँ। बेटा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हम नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, क्योंकि नए थॉट प्रोसेस लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को आज तक कभी एजुकेशन के साथ जोड़ा नहीं गया, मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि जो ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए जाएं, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके ऊपर काम करती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो उसके ऊपर नहीं काम करती, क्योंकि वैसे भी ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर जितना पैसा खर्चना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि जब आज बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो तभी हमारा देश जो तरक्की करेगा। ये कोई हमारे ऊपर बोझ नहीं है, इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उतनी हम लाएंगे, सो दैट कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आगे बढ़ सके, उसी से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं बेटा ऐड करता हूं कुछ। आपने बोला री इन्वेंट, यही बोला आपने, है ना बेटा? यस सर। तो मैं तुम्हें बताता हूं, हर चीज को वक्त के अनुसार बदलना पड़ता है। बदलाव नियम है, इस प्रकृति का बदलाव नियम है। आप क्रिकेट देखते हो सब? यस सर। देखते हो ना? देखो, क्रिकेट आज से 30 साल पहले 6 दिन का टेस्ट मैच हुआ करता था, जब तक खत्म नहीं हुआ, एक एक इनिंग चल रही है अभी, टुक 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 बोर करके, it was like going to the zoo and watching the turtles race by, इतना बोरिंग था। लगा हुआ है धन, टक टक टक, 7 दिन हो गए, एक इनिंग खत्म नहीं हुई। ठीक है, सफेद कपड़े होते थे। कोई सोच सकता था बेटा कि हम नीले पीले कपड़ों में क्रिकेट खेलेंगे? कोई सोच सकता था कि क्रिकेट अंधेरे में खेली जाएगी लाइटें लगा के? कोई सोच सकता था कि भाई क्रिकेट 6 दिन के मैच से 50 ओवर हो जाएगी और फिर 50 ओवर के बाद 2020, पकड़ लो पूछ, 2020। नाउ दैट इज री इन्वेंशन। क्योंकि एक समय आ गया कि लोगों के पास उतना वक्त ही नहीं था। जब उनके पास उतना वक्त नहीं था तो वो एक पिक्चर देखने की तरह है, एक मूवी देखने की तरह है, फास्ट पेस पे चल रही है, मतलब क्रिकेट चल रही है, एक ओवर में 6 छक्के लग रहे हैं। You know, this is reinvention, and until and unless the education also reinvents itself, the curriculum reinvents itself. Let me tell you one thing. I'll give you one line that I will always give to my brother Pragat Singh also. Women in Punjab, and this line you must remember, women in Punjab will not be job seekers, they will be job creators. They will not be job seekers, they will be job creators, they will be entrepreneurs. और यही रीइन्वेंशन है, यही हमारे सिस्टम का एक बदलाव है, और यही हमारे सिस्टम को प्रोपेल करेगा।
थैंक यू बेटा। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर भी बैठे हैं। सर मैं बताना चाहूँगी कि KMB में हमने हर सेमेस्टर में एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स जो ऐड किए हैं, beginning with the foundation program which bridges the gap from high school to higher education. I would like you to take it as a model in fact for other institutions as well. Innovative program है। और 5th और 6th सेमेस्टर में हम प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब रेडीनेस करवा रहे हैं। और हमारे बहुत से बच्चे, हम सीड मनी भी दे रहे हैं बच्चों को, दे हैव बिकम एंटरप्रेन्योर, जो सिद्धू सर बात कर रहे हैं, आपने भी करी। सो दिस इज हैपनिंग इन KMB ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी। हाँ जी, अगले प्रश्न के लिए छात्राएं आगे आ सकती हैं। My warm greetings. Will take questions. Madam will take questions. Krishna will take questions. Go on. My warm greetings to everyone. As it is rightly said that whatever we learn with pleasure, we never forget. And adding fun as an extra element to our education serves best educational experience. I'm Shireen, student of this Autonomous Heritage Institution, Kanya Mahavidyalaya. I would really love to know from Mr. Bhagat sir that what was your favorite moment or experience during the education? During my education? Yes, sir. 10 भी 10। I studied in government school when we used to take TAT along with our copies and books. टाट बताओ बेटा क्या होता है टाट? बड़ी अच्छी बात करी है। टाट क्या होता है? छा गए गुरु, छा गए बगैर बादल। But मैं टाट लिखी जाता। when I went to college, so on every day we have to go thrice to the college, first in the morning for training and then to college, and then again came back and then going for the evening training. So most of the time we were training on hockey field. So that is how, and even in sports you are learning many things, because it's very difficult to calculate 21 players who are running at very high speed. You have to calculate the angle, the speed, and you have to give the pass to your own player. That is also education, because once I am thinking all these things, so it is also education once you are meeting with all other faculty or all other community members, which they are giving you so much. So that is how you can become overall educated person. Thank you so much, sir. It was really thrilling hearing from you. क्या पूछा था सवाल बेटा? मैं फिर जाना अभी। क्या पूछा था? Sir, what was your favorite moment or experience in education? All right, I'll tell you. Okay, my favorite moment, तुम हंस के पागल हो जाओगे। It was an experience of a lifetime, क्योंकि मैंने वो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। परगट सिंह का मैच था, मैं इसका बड़ा तगड़ा फैन था। मैंने फुट्टा मार के स्कूल से वो मैच देखा, शाम को मैं सस्पेंड हो गया था। दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट दैट आई रिमेंबर। आई एम टेलिंग यू, यू नो व्हाट, आई हैड टू ठोको ठोको, जोर से ठोको, मैं सच बोलता हूं। हाँ, यू सी, शरारत हर बच्चा करता है। हम लोग ना मुखौटे पहन के रखते हैं बेटा। वी वेयर दोज मास्क्स, वी आर मैस्करेडर्स। हम मम्मी के पास जाएंगे कुछ और हैं, हम प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे कुछ और हैं, हम अपने दोस्त के साथ जाएंगे कुछ और हैं। हम इतने मुखौटे पहनते हैं कि हम खुद को भूल गए। हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या हैं। ये मुखौटे उतारो। और जिस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया ना, वो चीज बतानी थी तो यही थी, क्योंकि मैं 90% नंबर लेता था। अब ये बताऊंगा तो लोग, हाँ जी बड़े अच्छा पढ़ा था, ठीक है जी। अरे भाई 90% नंबर लेता था, स्कूल में फर्स्ट आता था, कॉलेज में मैंने नॉर्थब्रुक मेडल लिया, फलाना लिया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि स्कूल से सस्पेंड हुआ, घर जाते हुए डर रहा था कि बापू खड़काएगा, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद फादर ने लाके स्कूल में खड़ा किया तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वी विल फॉरगिव हिम फॉर वंस। समझे नहीं? सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस हैव टू बी शेयर्ड, समझे।
अपने अंदर उस बच्चे को जिंदा रखो बेटा, जिंदगी को एंजॉय करना सीखो। अब फिर ना कहना कि शेर नहीं सुनाया, मैं जा रहा हूं, कोई हिलेगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा और आप सवाल पूछिएगा। अलका मैडम से बहुत ज्यादा सयानी है ये। मैं ये क्यों कहता हूं कि अपने अंदर भीतर एक छोटा सा बच्चा है जो मचलता है, कभी शरारत करता है, कभी 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 ठकोली करता है, उसको जिंदा रखो, क्योंकि वो आपको इनोसेंस देगा, वो आपको जिंदगी को जीने की कला सिखाएगा। तो वो शेर क्या है, वो शेर क्या है, मैं सुना के जाऊंगा, कोई हिलना नहीं, ठीक है। मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है। फना मतलब डिस्ट्रॉय होने से डरता है। मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है। हादसों के शहर में हादसों से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के ये दुनिया बड़ा होने से डरता है। ना कहा मैंने ठोको ताड़ी, तुमने ठोकी। गॉड ब्लेस यू बेटा, आई हैव एंजॉयड दिस। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट इसी में है कि मैं अपने जिंदगी के अनुभव तुम नौजवानों के साथ शेयर कर जाऊं, ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर कर जाऊं। यही पॉलिटिक्स है, जिंदगी को बेहतर करना। ख्यालों से, विचारों से मैंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, मैंने वोट तक नहीं मांगे। लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने 3-3 सरकारें बना के दी और मैं असमर्थ हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं लोगों का भला नहीं कर पा रहा हूं, तब मैंने इस्तीफे दिए। मैं क्यों कहता हूं ये? क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरिट नहीं होती, मैं बता रहा हूं तुम्हें। और मुझ में करेज है। दुनिया में सबसे बड़ी करेज पता है क्या है? अगर कोई बता देगा ना मुझे कि दुनिया में सबसे बड़ी करेज क्या है, तो मैं ये शॉल दे दूंगा उसको। ये गारंटी है मेरी। इफ यू टेल मी ऑन माय पैरामीटर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट करेज इन लाइफ, सच को सच कहना। कुछ हद तक ठीक है, हाँ जी, एक्सेप्ट करना, ये भी ठीक है। कुछ सर अपने डर से, देखो सबको मेरी शॉल की पड़ी है। देखिया फिर अभी भी चीज, हाँ मैंने पता ही तो नहीं दे सकते आंसर था, क्योंकि ये मेरा ही अपना, ये मेरा ही एक्सपीरियंस है। मैं बताता हूं बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है ना कहना। मैं नहीं करना है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। I will not do it. The courage to say no is the greatest power in earth. It is the greatest power on earth. When you have your convictions and you believe in them,